जाते हैं, यहाँ पर वो फंस जाते हैं कि लाइट आइट बत्ती इतनी सब गुल हो जाती है वहाँ की। अब वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी काफ़ी परेशान है कि नील कहाँ गया। वहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ पर डॉक्टर सुबह से जो है सबको खबर देते हैं कि नील के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, और वो जो है हमें दिख नहीं रहा है। जैसे ही उसकी खबर मिलेगी वहाँ पर कुछ हादसा हो गया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नील की आई कहती है ये सब तेरी वजह से हुआ। लड़की कहा भी था कि ये वट सावित्री जैसा जो है वो मत रख तू पवित्र व्रत, लेकिन तूने फिर भी रखा। ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। यहाँ पर तेजस्विनी ने तो वो जो है सच्चे दिल से उनके लिए व्रत रखा था, और यही वजह है कि नील को कुछ नहीं होगा। वो तो सही सलामत घर लौट आएंगे। अगर कोई इस दुनिया से जाएगा तो वो है तेजस्विनी। यहाँ पर बता दें यही है दुनिया की रीत कि अच्छे लोगों को लोग अच्छा समझते नहीं है और बुरे लोगों को समझ नहीं पाते। जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर ऋतुराज पूरा कारनामा किया, लेकिन नाम किस पर आया? तेजस्विनी पर। बुरे इरादे ऋतुराज के थे, लेकिन उसने सारा वो मर दिया हमारी तेजस्विनी पर। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं औरतों ने भी एक दूसरी औरत का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने घर के ऋतुराज अपने देवर का साथ दिया। यहाँ पर बता दें आपको ऋतुराज ने ये जो कुछ भी किया है ज़रूर हमारे नील सामने सच लेकर आएंगे सबके कि तेजस्विनी कहीं ना कहीं ऐसी नहीं थी जैसा वो समझते हैं, बल्कि इसमें ज़रूर ऋतुराज का ही कोई हाथ होगा। यहाँ पर नील को जब पता चलेगा तेजस्विनी नहीं रही, तब वो काफ़ी टूट जाने वाले हैं। यहाँ पर परिवार वाले अब दुनिया से चली गई तेजस्विनी पर भी उंगलियां उठाने से बाज नहीं आएंगे। यहाँ पर ताई बोलेंगी कि ये लोग हैं सब, जो कुछ भी तेजस्विनी को आज हुआ उनके जिम्मेदार ये लोग हैं, इन लोगों ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि यही तेजस्विनी के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे थे और अपने साथ उसे लेकर नहीं गए। वो बेचारी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, मंजरी ताई कहेंगी नील से, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नील को जब पता होगा कि तेजस्विनी उनको ढूंढने के लिए निकली थी और तब यह हादसा हुआ, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि कहीं ना कहीं तेजस्विनी के साथ ये जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हालांकि बता दूँ आपको कि जो तेजस्विनी है उन्होंने जो है जाना ज़रूरी समझा। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी ने तो अपना पत्नी धर्म निभाने में कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ी, और वो सबसे मतलब लड़ झगड़ के निकल पड़ी वहाँ। राज ने भले ही तेजस्विनी के दामन पर दाग लगा दिया हो, लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी का सच एक ना एक दिन तो सामने आएगा, और ऋतुराज का झूठ जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो ऋतुराज है और ये सब सच्चाई जल्दी नहीं सामने आना थी, क्योंकि तेजस्विनी का किरदार जो है ख़त्म किया जा रहा है शो से, इसीलिए ही अब जो है सब कुछ दिखाया गया। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील भी वहाँ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अपनी तेजस्विनी को और सोच रहे हैं कि तेजस्विनी क्या कर रही होगी। यहाँ तेजस्विनी का तो हाल बेहाल कर रखा है प्रधान परिवार वालों ने, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिए। यहाँ पर कुछ लोग तेजस्विनी को घर की कह रहे थे बेटी बना कर लाएं। यहाँ पर नील के पापा ने भी साथ नहीं दिया हमारी तेजस्विनी को। इन लोगों ने क्या आंखें बंद कर रखी थी जब तेजस्विनी ने अपनी जो है पूरी वो लगाकर जो है नील को जेल से छुड़वाया। अगर ऐसे ही होता तो वो तो और खुश होती कि चलो ऋतुराज के साथ टाइम बिताने का उन्हें समय मिल जाएगा और नील जेल में ही रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर वो कहती है मंजरी से नील की आई कि ये सब कुछ भी मेरे बेटे के साथ इसी की वजह से हुआ था, इसी ने ये सब कुछ किया था, वरना ये नहीं होता। बता दें जहाँ मंजरी कहती है आप कौन से ज़माने में जी रही हैं, यहाँ पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वो बोलती है जैसे ही मेरा नील आएगा सबसे पहले इस लड़की को मैं वादा करती हूँ घर से निकल कर बाहर फेंकूँगी। यहाँ पर घर वाले जानते नहीं है कि तेजस्विनी पर कैसे इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पर कि जब अगर मुग्धा को पता चलता तो वो ज़रूर जो है
अपनी बेटी की मदद करने के लिए आती। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो मुग्धा है वो कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पा रही कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बुरा हुआ है। हमेशा से मुग्धा ने ये कहा था क्योंकि बड़े लोगों की तो आंखें ही काफ़ी होती हैं किसी को देखकर पहचानने के लिए। यहाँ पर तभी तो तेजस्विनी के पापा को ऋतुराज नहीं बल्कि नील अच्छा लगा था और मुग्धा को भी, क्योंकि नील अच्छा लड़का था और ऋतुराज खराब। यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज को तेजस्विनी ने रिजेक्ट किया और इसी की कहीं ना कहीं वो बदला ले रहा है। तब भी जो है उसने ये कहा कि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया इसलिए ये मुझसे बदला ले रही, और परिवार वाले मान भी गए। यहाँ पर बता दें वो कहती है कि ये मत सोचना कि तुम औरत हो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। यहाँ पर हम ऋतुराज को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सारा परिवार उसका साथ दे रहा है लेकिन सिर्फ मंजरी ताई ही जो है हमारी तेजस्विनी का सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर तेजस्विनी बेचारी अपना गम भूल भाल कर सोचती है कि उसे जो है अभी ये सब नहीं सोचना है कि उसके दामन पर दाग लगा दिया। वो तो वो कह देती है साफ कि मैं अपने दामन पर लगा दाग तो हटा कर ही रहूँगी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी नील का मिलना है मेरे लिए और मैं उससे बात करना चाहती हूँ क्योंकि उसका दिल घबरा रहा था इसलिए वो उससे बात करना चाहती है। लेकिन क्योंकि लीना जो है वो उससे नफ़रत करती है तो उसे लगता है तेजस्विनी पहले से ही पट्टी पड़ा देगी नील को कि ऐसा कुछ नहीं है ताकि उसे घर से जाना ना पड़े। अब इन लोगों के तो दिल की पूरी हो जाएगी, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं तेजस्विनी जैसी बहू के लायक है ही नहीं। ये तो सभी जैसी बहू के ही लायक हैं क्योंकि अब तो सभी ही बहू बनकर आने वाली है उनके घर में। हालांकि उनकी शादी दिखाई जाएगी या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सभी की पहले ही 2 बार शादी दिखा दी गई है। एक बार हमें देखा था ईशान से उसने शादी की थी, दूसरी बार रजत से शादी की थी। अब तीसरी बार अगर शादी दिखाएंगे तो हो सकता है फैंस को रास ना, लेकिन सभी अगर होती तेजस्विनी की जगह तो मुंह तोड़ जवाब देती हुई इन लोगों को नज़र आती। यहाँ पर सब ने तेजस्विनी को घेर लिया और उन पर कहीं ना कहीं झूठे इल्ज़ाम लगाए। हालांकि तेजस्विनी भी कम नहीं है, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो ऋतुराज का काला चिट्टा सबके सामने ला कर रही हैं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ परिवार वाले वहाँ पहुँच रहे हैं नील को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जो है हमारी तेजस्विनी की प्रार्थना रंग लाएगी और नील को कुछ भी नहीं होगा। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जब ये सब कुछ होगा तो अब जो हैं तेजस्विनी जो कि इस दुनिया में नहीं रहेंगी उसके बारे में भी ये सब लोग भड़काएंगे नील को, और मतलब बुरी बुरी बातें करेंगे कि वो उसके कमरे में चली गई थी ये वो। तब नील सबको बताएंगे, बल्कि ऋतुराज जो है तेजस्विनी से जल गया था। एक दिन हम दोनों जो है रूम में थे और हमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था तो ये बिना पूछे अंदर भर गया था, जबकि क्या किसी शादीशुदा कपल के रूम में ऐसे घुसा जा सकता है? नहीं। सब कुछ कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तेजस्विनी की कोई भी गलती नहीं और ऋतुराज ने ही सब कुछ किया है। यहाँ पर सब कहेंगे कि तुझे उस लड़की के आगे अपने भाई पर शक है। यहाँ पर बता दूँ आपको कि नील ने तो सच का साथ दिया। अगर उनका भाई सही होता और तेजस्विनी गलत तब वो उसको गलत बताते, लेकिन वो जानते हैं तेजस्विनी धीरे धीरे अब उन्हें पसंद करने लगी है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरी तरह से बदनाम कर दिया गया है ऋतुराज के द्वारा। हालांकि तेजस्विनी चाहे तो ऋतुराज को उनके कर्मों की सज़ा 2 मिनट में दिलवा सकती हैं, उनकी शिकायत कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान परिवार का नाम खराब ना हो इसलिए वो ये सब कुछ कर नहीं रही हैं। अगर इनकी जगह सभी होती तो ज़रूर करती ये सब, क्योंकि वो कभी नहीं देखती कि सामने कौन है, मतलब जिसने गलत किया है उसको तो सज़ा वो दिलवा कर ही रहती है। यहाँ पर एक बार आपको सैराज की जोड़ी फिर देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब आपको देखने को अभी फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बता दूँ आपको अब जो है रजत का किरदार निभाने वाले हमारे हितेश भारद्वाज को नया शो मिल चुका है। इतने दिनों से अब किस्मत ही ये थी जहाँ वो
कहते हैं कि मैं ये शो नहीं कर पा रहा, क्या पता कुछ किस्मत में अच्छा ही लिखा हो, कुछ अच्छा ही हो, भले ही मैं ये शो नहीं कर पाया। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर उनका तो पूरा मन था शो को रिजॉइन करने का, लेकिन कहीं ना कहीं जब रितेश और भाविका थे शो में 2.1 और 2.2 टीआरपी आया करती थी, इससे कम नहीं आई कभी भी, और ईशान के टाइम तो 2.6 तक आती थी। फिर अब हमने देखा था यहाँ पर लास्ट डे का शूट भी इन लोगों ने किया था, तो भर कर टीआरपी आई थी 3.1 या 2.6 टीआरपी आई थी शो की। फैंस ने काफ़ी ज़्यादा शो को प्यार दिया। मेन रीज़न तो कहीं ना कहीं शो के ना चलने का यही रहा कि शो में बस जनरेशन लीप नहीं दिखाया गया, और इसीलिए शायद लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आई। और कहीं ना कहीं लकी था शो के लिए कि 2 हीरोइन और 1 हीरो लिया जाता था, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। और अब की 2 हीरो 1 हीरोइन ली गई तो शायद लोगों को पसंद ज़्यादा नहीं आया, इसीलिए आपकी पुरानी प्यारी जोड़ी सवी रजत की दर्शकों को फिर दिखाना चाहते थे मेकर्स, लेकिन कहीं ना कहीं अब देर हो चुकी है, अब समय निकल चुका है। यहाँ भाविका तो खुद दूसरे मतलब प्रोजेक्ट करने लगती हैं अगर ज़्यादा देर होती तो। वो तो अभी वो लकीली फ्री थी तो उन्हें वापस बुला लिया गया, वरना अगर वो भी किसी और शो में काम कर रही होती तो वो शो छोड़ नहीं पाती। और बता दें उनका भी काम चल रहा था, खतरों के खिलाड़ी वगैरह के लिए उन्हें ऑफ़र आए थे, तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अभी तो मतलब बात चल रही थी तो इन्होंने हामी नहीं भरी थी। अब लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर भाविका शर्मा ने फिर से अपने एफर्ट्स देना शुरू कर दिए। यहाँ पर अब कोई बीटीएस नज़र नहीं आ रही हमें, आदित्य और जो हैं तेजस्विनी की काफ़ी बीटीएस सामने आती थी। दोनों काफ़ी प्यारी प्यारी बीटीएस जो हैं शेयर किया करती हैं। यहाँ पर वे भी हंकार अपने यूट्यूब चैनल पर भी आगे के बीटीएस और आगे के एपिसोड से संबंधित जानकारियाँ दिया करती थी। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग मोड। जी हाँ, अब आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। अब क्योंकि शो में सैटरडे तक आप लोगों को तेजस्विनी का काम देखने को मिलेगा। आज क्या हो गया, आज फ्राइडे यानी कल लास्ट है दिन शायद तेजस्विनी का, या हो सकता है कि मंडे के दिन भी हमें तेजस्विनी वाला एपिसोड देखने को मिले। लेकिन बता दें आपको यहाँ पर उस दिन से एंट्री हो जाएगी, दिखाया तो यही जा रहा है भाविका शर्मा की शो में, और उन्होंने शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर इस प्रोमो में हमें नील और जो है सभी तो नज़र आ रहा है, लेकिन ऋतुराज नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि शो से तेजस्विनी का किरदार नहीं बल्कि ऋतुराज का किरदार हटा देना चाहिए। तेजस्विनी तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद, बता दें आपको जहाँ पर शो में जो स्टार्टिंग से होता है फैंस उसी को पसंद करने लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सभी की जगह पे किसी और को लाया जाता तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर कहीं ना कहीं फैंस के इमोशन से जो वो चाहते हैं कि तेजस्विनी ना जाए, क्योंकि उन्हें नील और तेजस्विनी की जोड़ी पसंद आ चुकी थी। हालांकि बता दें शो में नील और सनम जौहर को भी हटाने का सोर्सेस की माने तो कहा गया था। हालांकि बता दें क्योंकि जो हितेश भारद्वाज हैं वो नहीं शो में आ पाए, इसीलिए उन्होंने हीरो को फिर नहीं हटाया। यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा तो ठक्कर फैमिली तो वापस लौट रही है, लेकिन ठक्कर फैमिली के साथ क्या शो में आशिका की भी दोबारा एंट्री होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, बता दें जहाँ पर रजत सभी वाले सीज़न के भी बहुत ज़्यादा फैंस थे, जब भी तो शो की टीआरपी 2.3 आया करती थी या 2 आती थी। इन दिनों तो सबकी टीआरपी बदहाल चल रही है मैच के चक्कर में। जी हाँ, मैच आ रहे हैं आईपीएल वगैरह, इसीलिए जो है शोज़ की टीआरपी पर गहरा असर पड़ा है। बता दूं आपको इस बार भी गुम है कि टीआरपी 1.1 आई है, ये रिश्ता की 1.7 आई है, अनुपमा की 1.8 आई है,
और उड़ने की आशा की 1.9 आई है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अब जैसे ही मैच ख़त्म होंगे तो टीआरपी इंक्रीज़ होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो टीआरपी काफ़ी ज़्यादा कम है सभी शोज़ की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।